दोस्तों, आपका स्वागत है मॉरल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो दोस्तों, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम महापुर था। इस गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन गांव के लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। गांव के अधिकांश लोग किसान थे और खेती से अपना जीवन यापन करते थे। इस गांव में एक बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल के पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं थी, बस थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसका परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सरस्वती और एक बेटा मोहन जो अभी बहुत छोटा था। रामलाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी, इसलिए फसल भी कम होती थी, लेकिन फिर भी रामलाल कभी किसी से उधार नहीं लेता था। वह हमेशा अपने परिश्रम पर विश्वास करता था और कहता था कि मेहनत से ही इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की बहुत सराहना करते थे। हालांकि कुछ लोग उसकी सादगी और गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन रामलाल को इन बातों की कभी परवाह नहीं होती थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उसका परिवार और उसकी ईमानदारी। समय बीतता गया और रामलाल के परिवार की परिस्थितियां और भी कठिन होती चली गईं। एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। रामलाल की छोटी सी जमीन पर कोई भी फसल नहीं हुई। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया। उसकी पत्नी सरस्वती और बेटा मोहन भूख से कमजोर हो गए, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार को समझाया कि भगवान हमारी मेहनत का फल अवश्य देंगे, हमें धैर्य रखना होगा। इस कठिन परिस्थिति में गांव के कई लोग अपने अनाज के भंडारों से गुजारा कर रहे थे। गांव में ठाकुर रणवीर सिंह नामक एक अमीर व्यक्ति रहता था, जिसके पास अनाज के ढेर सारे भंडार थे। ठाकुर का गांव में बहुत मान सम्मान था और वह गरीबों की मदद के लिए जाना जाता था। उसने रामलाल की स्थिति देखी और कई बार उसकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन रामलाल ने विनम्रता से उसकी मदद ठुकरा दी। वह नहीं चाहता था कि वह किसी की दया पर जिए, बल्कि अपनी मेहनत से अपना पेट भरे। रामलाल का यह रवैया गांव के कुछ लोगों को पसंद नहीं आता था। वे कहते, जब ठाकुर साहब मदद कर रहे हैं तो इसे ठुकराना मूर्खता है। भूखे मरने से तो अच्छा है कि मदद ले ली जाए, लेकिन रामलाल का आत्मसम्मान उसे ऐसा करने से रोकता था। उसने हमेशा अपने बेटे मोहन को यह सिखाया था कि ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है। रामलाल की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन ठाकुर रणवीर सिंह ने रामलाल को अपने घर बुलाया और कहा, रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की मैं बहुत कदर करता हूँ, लेकिन देखो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि तुम्हारे परिवार को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे पास से जो भी चाहिए ले जाओ। अनाज हो, पैसा हो, जो भी चाहिए बस मांग लो। रामलाल ने नम्रता से ठाकुर की बात सुनी और कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है ठाकुर साहब, मैं अपने भाग्य पर भरोसा करता हूँ। भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। अगर मैंने आपकी मदद ली तो यह मेरी मेहनत और ईमानदारी के खिलाफ होगा। ठाकुर ने रामलाल की बातों का आदर किया, लेकिन वह उसे मनाने में नाकाम रहा। रामलाल के इस निर्णय से गांव के लोग भी हैरान थे।
वे कहते रामलाल की जिद उसे और उसके परिवार को तबाह कर देगी, लेकिन रामलाल अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर अडिग रहा। रामलाल का बेटा मोहन, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, अपने पिता की स्थिति देखकर बहुत चिंतित था। उसे अपने पिता की ईमानदारी पर गर्व था, लेकिन वह अपने परिवार की भूख से बेहाल हो रहा था। एक दिन जब मोहन गांव के आसपास घूम रहा था, उसने ठाकुर के घर के पास से गुजरते हुए देखा कि वहां अनाज के बोरे भरे पड़े हैं। मोहन के मन में विचार आया कि क्यों न थोड़े से अनाज चुराकर अपने घर ले जाऊं। इससे हमारा पेट भर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने अपने पिता की सिखाई हुई बातें याद की। चोरी करना सबसे बड़ा पाप है। भले ही हमारा पेट भर जाए, लेकिन हमारी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगी। मोहन ने खुद को रोक लिया और बिना कुछ लिए घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। रामलाल ने अपने बेटे की बात सुनकर उसे समझाया, देखो बेटा, जीवन में कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो जाएं, हमें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए। भगवान हमें आज नहीं तो कल अवश्य हमारी मेहनत का फल देंगे। अगर हमने चोरी की तो हमें तात्कालिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा दुखी रहेगी। मोहन ने अपने पिता की बातें ध्यान से सुनी और खुद से वादा किया कि वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। राजा के महल से एक दूत आया और उसने गांव में घोषणा की कि राजा के खजाने से कुछ कीमती आभूषण और सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। राजा ने यह भी घोषणा की थी कि जो कोई भी इन चोरों का पता लगाएगा या चोरी का सामान वापस करेगा, उसे बड़े इनाम से सम्मानित किया जाएगा। गांव के लोग इस घोषणा को सुनकर चकित हो गए और चोरी के सामान की खोज में जुट गए। हर कोई इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था, क्योंकि इनाम बहुत बड़ा था। रामलाल ने भी यह घोषणा सुनी, लेकिन उसने इसे भगवान की ओर से एक और परीक्षा के रूप में देखा। वह चोरी के सामान की खोज करने नहीं गया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि अगर कहीं कुछ मिला तो वह राजा के पास जाकर उसे वापस कर देगा। एक दिन जब रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था, उसने जमीन में कुछ चमकता हुआ देखा। पहले तो उसे लगा कि यह कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गया। वहां कुछ सोने के सिक्के और आभूषण दबे हुए थे। रामलाल ने जल्दी से मिट्टी हटाई और देखा कि यह वही चोरी का सामान था जिसकी खोज पूरे गांव में हो रही थी। रामलाल के मन में कभी भी इस सामान को अपने पास रखने का विचार नहीं आया। उसने तुरंत राजा के दूत को बुलाया और उसे यह सामान सौंप दिया। राजा के दूत ने यह देखकर बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं है। राजा साहब तुम्हें इसके लिए अवश्य पुरस्कृत करेंगे। राजा को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रामलाल को अपने दरबार में बुलाया और उसकी ईमानदारी की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा ने कहा, तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है। तुम्हें इसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। राजा ने रामलाल को बहुत सारा धन और उपहार दिए। साथ ही उन्होंने रामलाल को गांव का मुखिया बना दिया ताकि वह गांव के लोगों का मार्गदर्शन कर सके। रामलाल ने राजा से यह विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का वादा किया। रामलाल अब एक समृद्ध व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसने कभी भी अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया
ताकि गांव के बच्चों को शिक्षा मिले और बीमार लोगों का इलाज हो सके। उसकी पत्नी सरस्वती और बेटा मोहन भी अब खुशहाल जीवन जी रहे थे। रामलाल अपने बेटे मोहन को हमेशा यह सिखाता रहा कि सच्चाई और धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर ही